हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम अपने क्लास 10th का क्विक रिवीजन मैथ करवाएंगे, जिसके तहत हम अध्याय 6 और अध्याय 10 का क्विक रिवीजन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े वो भी पूरा वीडियो देख के अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, और यहाँ से आपका हर जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला होगा वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका हम सेशन लेंगे जहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे। तो यदि आप ये कंसेप्ट समझते हैं तो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न करने में बहुत ही आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आता तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 6। तो अध्याय 6 में हम क्या पढ़ेंगे? अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। और त्रिभुज का समरूपता नियम। त्रिभुज का कौन सा नियम? समरूपता नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय आपका पिछले कक्षाओं में आपने अध्याय क्या कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं त्रिभुज का सर्वसमता नियम। दोनों में सबसे पहले अंतर समझते हैं, समरूप और सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम। सर्वांगसम। तो देखिए, समरूप का मतलब क्या होता है कि रूप समान है। समरूप इस तरह का सिंबल होता है और सर्वांगसम आपका इस तरह से होता है, बराबर बराबर। तो देखिए, समरूप का मतलब होता है रूप समान, याद रखना, रूप समान। और सर्वांगसम, तो इससे क्या पता लग रहा? सर्व प्लस अंग प्लस सम। ठीक है, मतलब सभी अंग समान, और इसमें रूप ही सिर्फ समान होगा, उसको हम समरूप कहेंगे। और सर्वांगसम किसको कहेंगे? जिसमें सब अंग समान हो, रूप तो छोड़ो, पूरा का पूरा अंग समान होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ? तो इसका अर्थ यहाँ से ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है, लेकिन सभी सर्वांगसम वाला वापस समरूप होती है। इसको समझना होगा कि इसका सब अंगे समान है तो ऑटोमेटिक रूप समान होगा। इसमें सिर्फ रूप समान से सब अंग समान होगा? किसी व्यक्ति हम मान लेते हैं, अगर सब अंग समान है तो मतलब उसमें रूप आ गया। तो सर्वांगसम जितना भी आकृति होगा वो समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होंगे। तो आप समझ गए सर्वांगसमता का नियम भी आपको बताइए त्रिभुज का। देखिए कौन कौन सा नियम पढ़े होंगे आप। एस एस एस, साइड साइड साइड। किन्हीं दो त्रिभुज का अगर तीनों भुजा आपस में एक दूसरे के संगत बराबर होता, तो जैसे देखिए दो त्रिभुज ले लेते इस तरह से आपका, जैसे इसमें ये भुजा इसका ये भुजा के बराबर, इसमें ये भुजा इसका ये भुजा के बराबर, और इसमें ये भुजा इसमें इस भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कह सकते थे। एस नियम क्या होता? ध्यान दीजिए, साइड ये बीच वाला एंगल, ये साइड ये बीच वाला एंगल ये होता, तो दोनों त्रिभुज आपका क्या कहलाता? सर्वांगसम। अब फिर देखिए एस ये भी नियम पढ़े होंगे। कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, यहाँ भी कोण कोण भुजा बराबर होता, तो वो आप कहलाता ए एस नियम। एक होता आर एच एस नियम, ये होता आपका राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज में इसमें होता आपका हाइपोटेनस, मतलब कर्ण होता है, और साइड मतलब भुजा। यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा। ये आप सर्वांगसमता का नियम पढ़ लिए। अब समरूपता का नियम में देखेंगे, अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा एक ही अनुपात में हो, अनुपात यहाँ देखिए बराबर पढ़े, यहाँ अनुपात बराबर हो जाए, अंतर वही दोनों से समझिए, यहाँ अनुपात बराबर होना चाहिए। समरूप के लिए अनुपात बराबर, समरूप के लिए एग्जैक्ट बराबर आपकी होनी चाहिए। तो एक देख लेते हैं अब समरूपता, मेन आपका पार्ट है समरूपता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। तो देखेंगे समरूपता, दो त्रिभुज के समरूपता होने के लिए नियम, पहला देखिए संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण बराबर होनी चाहिए, बराबर एग्जैक्ट संगत कोण जो होगा वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा, संगत जो होगा, संगत भुजा वो समानुपाती होगा।
बराबर होगा तो भी चलेगा, लेकिन समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है, समानुपाती, क्योंकि बराबर होने का मतलब क्या, 1:1 में है। तो यहाँ पर किसी भी त्रिभुज के समरूप होने का 2 नियम पढ़ लिए। पहला, संगत कोण बराबर हो। दूसरा क्या होगा, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो स्टार्ट करेंगे आगे, यहाँ से देखेंगे पूछा जाएगा इनमें से कौन। तो देखिए सभी वृत्त, जितना भी वृत्त होता वो समरूप होता, जितना भी वृत्त होता वो आपका समरूप होता है। जितना भी आपका देखेंगे वर्ग वो आपका समरूप होता है। जितना भी समबाहु त्रिभुज देखेंगे, समबाहु त्रिभुज वो भी समरूप होता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ये सब आपस में आपस में जैसे सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमको समझेंगे। अब देखेंगे हम थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जैसे आपका त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, तो उसके बाद देखना आपको दे दिएगा इसके बीच में डी ई आपका, जो कि बी सी के समांतर है, क्या इसके समांतर ये आपका है। तो ये थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं कि देखिए इस ये बटा ये बराबर ये बटा ये थेल्स प्रमेय हो गया। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब इसी में एक जोड़ दीजिएगा दोनों साइड, तो देखिए ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये पूरा बटे इस साइड का आधा लेंगे तो ये पूरा बटे इस साइड का आधा लिखेंगे। तो आप देखिए ए बी बटा ए डी, तो इस साइड में पूरा क्या ए सी बटा आपका ए ई, याद रखिएगा। तो देख लीजिए ये सभी आपका थेल्स बन होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता वो समझना आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता, ये आपको दे देगा 2 है, ये कह देगा 3 है, ये कह दिया 4 है, तो ये बताना कितना होगा। ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन, तो आराम से कह देंगे 2/3 बराबर 4 क्वेश्चन, तो 2/3 बराबर 4 क्वेश्चन। तो देखेंगे 2 दूनी 4, तो क्वेश्चन 2 तिया आपका 6 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। या ऐसे समझ सकते हैं आप शॉर्टकट में, 2 दूनी 4 हुआ तो 3 दूनी आपका 6 होगा। ये आपका थेल्स प्रमेय था। थेल्सिंग कहते हैं दो समान कोणिक त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। समान कोणिक का मतलब क्या होता है कि कोण समान हो, जैसे ए बी सी और डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज है। अगर मानते दीजिए इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है, और इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपका समरूप होगा। किस नियम से, आप कह सकते हैं तीनों एंगल बराबर किए तो ए समरूपता नियम से, ट्रिपल ए समरूपता नियम से, या आप डबल ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होगा तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा कोण बराबर होगा, क्योंकि सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 आएगा। तीनों कोणों का योगफल हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ देख लिया समरूपता नियम। अब हम बात करेंगे, देखिए अब इसके क्या कहेंगे, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये हम कह सकते हैं। कब, अगर जब देता कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, तो ऐसा किस महाशय ने कहे, तो याद रखिएगा थेल्स जी ने ऐसा कहे थे। तो समझ गए होंगे ये चीज़ें। अब नेक्स्ट आपका कंसेप्ट की ओर चलेंगे। वो होता क्या, देखिए दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज देते हैं, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ये आपको बोला गया समरूप है। तो देखिए इसका हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं ये समझना आपको। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होगा, बराबर आप आराम से कह सकते हैं कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए ए बी बटा डी, और देखिए बी सी का संगत भुजा क्या होगा,
बी सी बटा, अब देखिए बी सी का संगत हो जाएगा ई एफ, नाम से ही पता लगेगा, और ए सी का संगत हो जाएगा डी एफ। ठीक है, ये आपस में सबका स्क्वायरे कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। साथ ही साथ आपका यदि माध्यिका हो ए एम डी एन, तो उसके अनुपात के भी बराबर हो जाएगा ए एम बटा डी एन का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर शेष लंब हो जाए तो उसके स्क्वायर के बराबर भी आपका हो जाएगा। याद रखिएगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, उनकी संगत शेष लंबों के अनुपात के बराबर होती है। अब यहाँ से आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, वो क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन पहले करवा देते हैं। देखिए दो त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज आपका दो त्रिभुज है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ जो है 64/81 है। तो बताएंगे इनके भुजा के अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो आप आराम से कह सकते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर इधर था ना, तो क्षेत्रफल का जो होगा ना आराम से बराबर आपका क्या कह सकते थे, ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर होता तो ये हटा कर रूट तो कर सकते थे, तो रूट 64/81 तो कितना 8/9। तो याद रखिएगा जब क्षेत्रफल दे दे, भुजा या माध्यिका पूछे या शेष लंब पूछे, तो आप रूट कर दीजिएगा, रूट अंडर। याद रखिएगा शॉर्टकट में क्या कर दीजिएगा, रूट कर दीजिएगा। और यदि आपको भुजा दे दे या आपका शेष लंब दे दे, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे अगर हम दे देते हैं दो समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात दे देते हैं हम, भुजा का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात हम कहेंगे 4 चौके 16 अनुपात 9:81। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट का आपका देखते हैं। नेक्स्ट अगर कह देगा एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों मध्य भुजाओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे इसका मध्य बिंदु इस तरह से। तो इस स्थिति में आपको समझ के रखना क्या है कि चारों बराबर त्रिभुज बनता है, चारों बराबर त्रिभुज बनता है। मतलब क्या होगा, यदि सबका क्षेत्रफल एक 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 हो जाएगा, तो छोटका क्षेत्रफल आपको कह दिया, जैसे मानते हैं डी ई एफ ना, ए बी सी, तो आपको कह दे छोटा का, तो आराम से देखिए छोटा का एक, बड़ा का सब मिला के 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया कोण डी ई एफ बटा एरिया ए बी सी का हो जाएगा। इसको समझ लीजिएगा आराम से, कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आराम से करते जाइएगा ना, कोई टेंशन नहीं है। आपको देखिए कैसे समझना है, ये अगर आप दो रखें ना, ये आप दो रखे हैं और बीच में से मिला रहे हैं ना, दोनों के बीच में से, तो 2 का आधा ये 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका समझना होगा। तो नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे और भी बहुत सी चीज़ें आएंगे समरूपता सिद्ध करने के लिए। तो समरूपता सिद्ध करने के लिए अधिकतर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपका एंगल बराबर करने के लिए होता है, एंगल बराबर करने के लिए होता है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे पाइथागोरस। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थेल्स जी का पढ़ रहे थे, अब हम पाइथागोरस जी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में क्या है, यदि किसी त्रिभुज के ना एक कोण 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज के बारे में कहते हैं, तो कर्ण के जो होता है, ये कर्ण आपका है, कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यदि ए बी सी ले लिए तो आपको क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा कौन कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से संबंधित आपको देखेंगे तो बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो उसको कैसे करना है ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो कभी कभी आपको देखिएगा तो ऐसा दे देगा, कहेगा कि बताओ 3
देखिए किसी त्रिभुज में दे दिया, किसी त्रिभुज में ए बी कहेगा 3 है, ए सी कहेगा 4 है, बी सी कहेगा 5 है, तो कौन पूछ देगा कौन ए के बारे में आप क्या बताएंगे? तो ध्यान दीजिएगा जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर है ना उसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो छोटका दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर आ जाएगा। तो मतलब ये कर्ण था ना, ये कर्ण था और बी सी कर्ण है, तो इसके सामने में ए कौन न होगा, कौन ए बराबर हमारा 90 हो जाएगा। कौन ए क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा और यहाँ से आपका बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आगे हम चलेंगे, तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम चलेंगे वृत्त वाले अध्याय में, अध्याय 9। अध्याय 9 वहाँ पर देखिए बेसिक चीज़ें आपको पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एडवांस भी बताएंगे। तो देखिएगा जैसे आप एक वृत्त लेते, ठीक है, एक वृत्त लिए। अब वृत्त में सबसे पहले पद को समझिए। वृत्त में आपका जो बीच में होता है, बीच वाला जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपका केंद्र कहलाता है, जिसको हम समानता ओ से सूचित करते हैं, समानता ओ से सूचित करते हैं। और ये मान लेते ये जैसे आपका हुआ केंद्र से लेके ये परिधि, ये आपका जो चारों तरफ एंगल, ये आपका जो रेखा है वो परिधि कहलाता है। तो केंद्र से परिधि की दूरी को हम आर कहते हैं। केंद्र से देखिए, केंद्र से परिधि क्या कहलाएगा, वो आर कहलाएगा, यानी त्रिज्या। अब परिधि से परिधि जो होगा, परिधि से परिधि देखिएगा, परिधि से परिधि वो आपका जीवा कहलाएगा, याद रखिएगा जीवा, ठीक है। परिधि से परिधि जो होगा वो क्या होगा, जीवा होगा। तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाती है और व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, सबसे जो बड़ी जीवा कहाँ से जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी और वो क्या कहलाएगी, तो याद रखिएगा बड़ी जीवा व्यास कहलाएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाएगी जो केंद्र से होकर जाएगी। तो ये चीज़ आप समझे होंगे। और ये देखिए ये आपको परिधि बताया ना, ये क्या बताया परिधि। और देखिए इसी में आपका चाप की लंबाई पूछा जाता। तो चाप क्या होता है, चाप क्या होता है, जैसे कभी भी ये आपका कट गया, इस तरह से कटा, ये आपका यही होता आपका चाप। जैसे इस तरह यहाँ पर बनाते तो चाप तो ये हो जाता, चाप क्या होता है ये हो जाता। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्पर्श रेखा आप देखेंगे, स्पर्श रेखा देखेंगे। तो इससे पहले आपको इसको हटा देते हैं। तो अब देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है। एक जैसे वृत्त लिए, ठीक है, और दो तरह की रेखा होते हैं। एक छेदक रेखा जो वृत्त को दो इस तरह से काटती हुई जाती है, ये क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और एक क्या होगा, एक पॉइंट पर सिर्फ ऐसे स्पर्श करते हुए जाएगी, इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा, जो सिर्फ स्पर्श करते हुए जाएगी। याद रखना है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। आगे चीजें हम देखेंगे। आगे देखिए, अब देखिए कि अगर वृत्त के अंदर से पूछा जाए, वृत्त के अंदर से कितने स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक भी नहीं खिंचाएगा, क्योंकि अंदर से कहीं से भी खींचेंगे कट जाएगा, तो एक भी नहीं खिंचाएगा। अब वृत्त पर से कहेंगे, वृत्त पर किसी बिंदु से, तो जैसे देखिए ये स्पर्श बिंदु हो गया, जहाँ से खिंचाएगा एक ही खिंचाएगा, ठीक है। वृत्त पर किसी बिंदु से एक ही खिंचाएगा जब, अब वृत्त पर फिर हम बात करेंगे वृत्त पर परिधि से, या देखिए वृत्त के परिधि पर से, और वृत्त के बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से कहे, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ से खींचना होगा तो एक तरह से इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, यानी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, खींचा जा सकता है दो। आप वृत्त पर से कितनी, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो उसको याद रखिएगा अनंत, क्योंकि यहाँ से दो, फिर ये पॉइंट लेंगे यहाँ से दो, फिर ये पॉइंट लेंगे यहाँ से दो, यानी जितना आप पॉइंट लीजिएगा उसका दुगुना होते चलेगा। तो इसलिए याद रखिएगा वृत्त के केंद्र अंदर से कितनी स्पर्श रेखा, तो एक भी नहीं। वृत्त पर किसी बिंदु से यानी वहाँ से एक हो जाएगा। अब वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से दो हो जाएगा। अब कुल वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। मजा आ गया ना।
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये एनटीपीसी के लिए अधिकतर स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन को मिस करके आए हैं, और आप करके आइएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ से आपको हटाते हैं इसको। अब देखिए फिर से हम बात करते हैं, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है। अब हम बात करेंगे एक वृत्त है। अब यहाँ से समझना आपको, देखिए थोड़ा इसको बड़ा करके बना लेते हैं, जिससे आपको समझाने में सुविधा होगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक मान लेते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा युग्म खींचते हैं। देखिए स्पर्श रेखा युग्म, ठीक है, जो स्पर्श रेखा का युग्म होता है। अब यहाँ पर मानते हैं सेंटर पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह से आपका मिलेगा। अब यहाँ से फिर क्या हमको समझना है, इस चीज़ को समझिए, ये आपका स्पर्श रेखा, ये क्या आपका स्पर्श, ये भी क्या स्पर्श रेखा, और वृत्त के जो स्पर्श रेखा दोनों आपस में बराबर होती है। वृत्त के दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, किसी बाह्य बिंदु से कहते हैं तो बराबर होती है। और वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ, देखिए ये आपका त्रिज्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना का बनाती है, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 और उस साइड भी 90। तो याद रखिएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कितना एंगल का बनाती है, तो 90 डिग्री बनाती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए फिर, तब आपको समझना होगा। यहाँ से समय पहले इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अब जब बताइए चतुर्भुज बना, चारों का 360 होगा ना, ये 90 ये 90 180 हो गया। ये अगर मत ये दोनों मिला के भी तो 180 होना चाहिए। अगर ये याद रखिएगा, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण मिला कितना होगा भाई, 180 होगा। अगर यहाँ हम कह दिए 50 होगा, तो बताइए कहाँ पर कितना होगा, तो आप कहिएगा आराम से यहाँ पर 130 होगा, क्योंकि दोनों मिला तो आपका कितना होगा, 180 होगा। तो इस टाइप से आप आराम से यहाँ का एंगल मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलेंगे, तो देखिए आगे हम चलते हैं, तो इसको पहले क्लीन थोड़ा कर देते हैं। तो देखिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा। तो अब अगर देखिए इसको हम इस तरह से मिला देते, इसको हम क्या करते, ये लाइन खींच दिए, ये लाइन हम खींच दिए, तो देखिए क्या होगा, आप कहेंगे ये समकोण है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई और आर ये त्रिज्या हो गया ना, आर त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया आपका स्पर्श, सॉरी ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये देखिए स्पर्श रेखा हो गया, और ये केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको दे दे कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें, तो आप इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर में, तो 25 25 आप माइनस 4 चौक 16 रूट 9 यानी 3 आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या उसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, सभी अंग समान होता है। कैसे होता, अभी आपको हम सिद्ध करके बताते हैं। देखिए कहेगा वृत्त की स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, सिद्ध करें तो कुछ नहीं करना, आप इस त्रिभुज का नाम लिख लेंगे, इस साइड वाला और इस साइड वाला। क्या लिखेंगे, देखिए ये बराबर ये बराबर ये, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद हम लिखेंगे ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। फिर ये देखें, ये आपका उभयनिष्ठ आ गया दोनों त्रिभुज में, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए हैं। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब ये अंग भी इसका समान होगा। सीपीसीटी से देख लेंगे, ये अंग भी आपका समान हो जाएगा। तो अर्थात हो जाएगा दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। अब यहाँ तो स्पर्श रेखा का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं तो आप बताएंगे आंसर। तो देखिए आपका एक ले लेते हैं हम, एक वृत्त लिए, एक वृत्त लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा टेढ़ा होगा, थोड़ा ज़्यादा उतना, हाँ ठीक है। अब एक वृत्त ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ें हम आपको पूछ रहे हैं। ये जैसे स्पर्श रेखा खींचे, ये आपका स्पर्श रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा खींचे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मिस होगा खींचने में, हाथ से खींच रहे हैं तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका केंद्र हो गया, तो आप देखिए ये मिला दिए, ये आपका मिला दिया, ठीक है। आपका देखिए नाम हम देते पी ए बी और ओ दे दिए। आपका देखिए अगर कभी कभी क्या होगा, ये बीच का दे, आपको कौन तो बता दिया कि यहाँ पूरा देगा, तो यहाँ पूरा कैसे निकालेंगे, लेकिन कभी कभी ये आधा दे देगा। ऐसे देखिए इस तरह से मिला के कौन दे देता, ए पी ओ, कौन, ए पी ओ
APO बराबर 30 है, तो बताइए कौन AOP बताएंगे कितना होगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको कौन सा कोण, ये कोण दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 30 डिग्री। ये जब 30 डिग्री है और ये 90 है, तो आप ये आराम से कह सकते हैं 60 होगा ना। या दूसरा तरीका ये था, ये जो पूरा कोण होगा आधा आधे में बढ़ जाता है, याद रखिएगा आधा आधे, जैसे 60 था तो 30 इधर और 30 इधर हो जाएगा। अब ये पूरा जब 60 था तो यहाँ पर पूरा कितना होता, यहाँ पर पूरा 120 होता, तो इधर भी 60 इधर भी 60, याद रखिएगा। आगे हम इसी टाइम में देखेंगे क्वेश्चन डिटेल। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्या डालते हैं, और बहुत आसानी से आप बनाएंगे भी और मज़ा भी आएगा करने में। तो देखिए क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं, कोण दे देते हैं, कोण APB बराबर है 60 डिग्री, और कोण पूछ देंगे हम ABO बराबर बताओ क्या होगा। देखिए मज़ेदार है, थोड़ा सा भी आपको टफ नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना लीजिएगा। ये आप पूरा बताइए क्या दे दिया, आपको पूरा दे दिया 60, तो आपको ही बताना है कौन सा कोण। देखिए ध्यान से ABO, ABO मतलब ये कोण पूछा है, और याद रखिएगा ये और ये बराबर ही होता है। क्यों होगा, तो आप स्पष्ट देख सकते हैं ये और ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर के सामने को कोण बराबर होगा, ये त्रिभुज का नियम कहता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा 60 हुआ, ये पूरा 60 हुआ, तो आप क्या कहेंगे, ये पूरा 120 होगा, 100 ये पूरा 20 होगा या नहीं होगा भाई, 120 होगा या नहीं होगा, होगा। आप कहेंगे जरूर होगा सर, तो ये 120 होगा। तो आप बताएंगे ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, तो शेष दोनों त्रिभुज कोण का योगफल कितना हो जाएगा, 60 होगा। 60 होगा तो ये भी आपका 30 और ये भी आपका 30 हो जाएगा, तो कोण कितना होगा 30। इस साइड वाला नाम देके पूछ देता तो बताएंगे कितना होगा, इस साइड वाला ने ABP पूछ देता, तो ABP भी बराबर आप क्या कहते हैं 60 कहते हैं। क्यों कहते हैं 60, क्योंकि ये पूरा मिला के 90 होता, ये पूरा 90 होता, जब इधर 30 हुआ तो इधर क्या होता आपका 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये तो स्पर्श रेखा संबंधित देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो आपका वृत्त संबंधित एडवांस क्वेश्चन होता है, और आपका वो प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, जो अभी आपको एडवांस बताए वो आपको हम सिर्फ सूत्र आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन आपका डिटेल आपका प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपका स्पेशल आपका बनाएगा मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एडवांस क्वेश्चन आपको क्या कह रहे थे, जैसे आप देखिए एक वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं आपको, इस तरह से जो क्या होगा दो रेखा जैसे वृत्त को प्रतिच्छेदी रेखा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका सूत्र आपको क्या करना, मान लेते ये A है, ये P है, ये B है, ये C है, ये D है, और आपको देखिए सूत्र याद नहीं करना, हम आपको समझा देते हैं और आप दूसरों को भी समझाइएगा ना। तो देखिए ये पूरा लीजिए, इस साइड वाला पूरा क्या हो जाएगा, कहिएगा सर AP हो जाएगा, अगुना बाहर वाला इस साइड क्या हो जाएगा भाई साहब, बाहर वाला इस साइड वाला क्या हो जाएगा DP हो जाएगा। तो AP गुने DP बराबर इस साइड पूरा क्या हो जाएगा, इस साइड पूरा आप कहेंगे सर ये तो BP है तो BP हो जाएगा, गुने इस साइड में बाहर क्या है वृत्त से बाहर CP, तो CP हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना नहीं है, समझना आपको कि ये पूरा इंटू बाहर वाला बराबर इधर पूरा इंटू बाहर वाला, यहाँ सूत्र आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपको कभी भी जैसे दे दिया ध्यान दीजिएगा, हमेशा यही सूत्र लगाना आपको, ऐसा नहीं कि अपना मन से तोड़ देना। जैसे देता पूरा 9 है, इधर पूरा 9 है, अंदर में 3 है, अंदर में कितना पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 है, अंदर में 3 है, ठीक है। इसमें दे देगा पूरा आपका 8 है, तो बताइए अंदर में क्या है, अंदर में क्या है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, पूरा सेट कितना 9 है, अगुण है DP बाहर वाला कितना, जब अंदर वाला 3 है तो 9 से 3 गया तो 6, तो 6 बराबर इधर BP देखिए पूरा आपको दिए थे, पूरा BP 8 दे दिए थे, गुण बाहर वाला CP नहीं पता तो x रख लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, आप आराम से करते नोतिया 27/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 27/4 हो जाएगा, कौन बाहर वाला CP, ठीक है।
अगर आपको ये BC पूछ देता तो आप क्या करते आप, ये पूरा क्या इस पूरा 8 में से ये बाहर वाला 27/4 घटा देंगे तो होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे आराम से हो जाएगा सर। नेक्स्ट आपका देखते हैं उदाहरण, मज़ा आ जाएगा आपको भी। तो देखिए दूसरा टाइप का हमें क्वेश्चन देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जब एक स्पर्श रेखा हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा हो। ठीक है, एक स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो देखिए कैसा होगा, ये भी बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग, वेरी ए बी पी टी, मज़ेदार आया। इस साइड में देखिए पूरा क्या है सर, AP है, बाहर में क्या है सर, BP है, बराबर इस साइड पूरा क्या देखेंगे, इस साइड पूरा PT है। ठीक है, और बाहर भी, ये तो पूरा तो बाहर भी है ना, तो PT गुने PT आप कर दीजिए, पूरा जो है वही तो बाहर है, इसलिए 2 बार यही गुना हो जाएगा। तो नहीं आप इस टाइप के एंगल में क्या करेंगे, समझ में आ गया, इस टाइप के चित्रों में क्या करेंगे, पूरा जो होगा पूरा वो इनटू बाहर वाला बराबर, ये पूरा वही है जो बाहर है, तो इसलिए 2 बार गुना हो जाएगा। तो इस टाइप के भी चित्र में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइप के चित्रों में देखते हैं। अब ये रहा आपका स्क्रीन पे कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन गया भाई, तो देखेंगे कैसा आएगा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ABCDO, तो देखिए AO गुने OB, इसी में AO गुने OB, चाहे केंद्र पर हो या नहीं हो, वो कहीं हो उससे हमको मतलब नहीं है। AO गुने OB बराबर CO गुने OD, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। AO गुने OB बराबर CO गुने OD। अगर आप यहाँ पर मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसको लाइन को देखिए खींच देते हैं, ये लाइन खिंचाया, ठीक है, इसमें ये लाइन खिंचाया, ठीक है। देखिए AO, आप AO बटा ना, तो देखिए इस त्रिभुज में AO ये है ना, AO बटा क्या कीजिए, देखिए AO बटा CO कर दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा, OD बटा OB, आएगा या नहीं आएगा? तो देखिए AO के समतुल OD आ जाएगा, AO इसके सामने हम कौन सा कोण आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एंगल कौन सी, इसमें देखिए AO के समतुल OD हो गया, OD के सामने हम कौन सा कोण आ जाएगा, ये कोण। तो इसको याद रख लीजिएगा भाई साहब, इसको याद रख लेना है आपको भाई साहब कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, और ये बीच वाला जो एंगल होगा आपस में जो सम्मुख कोण बराबर होगा। तो इसको भी आपको समझ के रख लीजिएगा, नीचे वाला इस तरह से ये एंगल बराबर, ये वाला इसके साथ बराबर और ये वाला इसके साथ बराबर होगा। और जब केंद्र से होके जाएगी तो ये चारों आपका बराबर हो जाएगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल। कब, जब वो सेंटर से होके जाएगी तब। नेक्स्ट आपका देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे यहाँ से निकालना होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। तो देखते हैं, अब देखिए ये रहा, ठीक है, ये आपका एक वृत्त रहा। अब इसका देखिए क्या करना है, जैसे मान लेते एक वृत्त है, इसका इस तरह से देखिए, इस तरह से आपका कोई भी दे देगा, आपका इस तरह से बना दिया, याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। ये सीधी लाइन है, थोड़ा टेढ़ा होगा उसको नहीं मानिएगा टेढ़ा, तो सीधी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ तो केंद्र पर इसका दुगुना बनेगा, इधर जो बनेगा वो 2θ अपोजिट वाला, याद रखिएगा इस साइड वाला, यहाँ जो बनेगा ना, तो इस साइड वाला नहीं लीजिएगा, इस साइड वाला नहीं, इसके अपोजिट साइड वाला लेना है। वो कितना हो जाएगा आपका, दोगुना हो जाएगा, केंद्र पर कोण क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला, याद रखिएगा अपोजिट वाला दोगुना हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन देते हैं, आप इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन हम बार बार आप सबको करवाया गया क्वेश्चन है। नाम देते हैं ABC और O। आपको ध्यान देना, आपको क्वेश्चन देखिए हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, कौन दे दिया आपको, ठीक है, देखिए BOC इस साइड वाला आपका, इस साइड वाला ये दे दिया आपका, ठीक है। ये कौन आपको दे दिया आपका, कुछ मान लेते 200
260, इस साइड वाला कोण कितना दे दिए 260। तो बताएंगे यहाँ का एंगल क्या होगा, ये कोण ए बी ओ बताना है क्या होगा। तो सबसे पहला यहाँ का अपोजिट क्या एंगल, ये अपोजिट एंगल है, इसको निकाल लीजिए। तो 260 है, तो बताइए 360 में तो 260 क्या आती है 100 हो जाएगा। अब 100 हुआ, केंद्र पर दुगुना में 100 हुआ, तो यहाँ पर अध्ययन होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। देखिए बिना कलम कॉपी चलाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप परीक्षा में इसको क्या करते होंगे छोड़ के ही आते होंगे। लेकिन आज के बाद आपको छोड़ना नहीं है, तोड़ना है, याद रखना, छोड़ना नहीं, क्या करना तोड़ना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक और इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरह से ले लिया आपका एक वृत्त, हो गया आपका। देखिए यहाँ पर ये आपका एंगल कौन सा देते हैं, तो समझ लीजिएगा ये एंगल दे दिए, ये एंगल दे दिए आपको 60 डिग्री, ठीक है। और ये हम पूछे तो बताइए ये एंगल कितना होगा, बिना कॉपी कलम चलाए आप बताइए ये एंगल क्या होगा। तो बताएंगे फटाफट इसका एंगल का मान क्या होगा। यदि आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फटाफट, जिससे क्या हो हमें भी आपको सपोर्ट करने जैसे आप कीजिएगा हमें भी उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लाएंगे। तो फटाफट आप आंसर कीजिएगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम फटाफट आपको बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, मज़ा आ जाएगा। ये 60 हुआ, इसका अपोजिट वाला कितना होगा भाई साहब 120 तो होगा। अब 120 हुआ, अब ये चारों एंगल में चारों तरफ मिला कितना 360 होता। अब जब ये 120 हुआ तो ये 240 होता या नहीं होता, तो 240 होता या नहीं होता। तो आप कहेंगे वाह बहुत आसान है, ये तो चुटकी बजाने जैसा है, तो मज़ा आ गया होगा ना। तो आगे हम देखते हैं, तो अब देखेंगे कुछ और चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक वृत्त खींचा गया है, याद रखिएगा वृत्त के अगर चारों वृत्त पर किसी बिंदु से जैसे लिए आपका ये देखिए ये आपका जो बना ये और ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया ना। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसका चारों जो शीर्ष होगा वृत्त के परिधि पर स्पर्श करती है और अंदर में होगा, उसे हम क्या कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। ये सब वृत्त पर होनी चाहिए, इसको बात को याद रखिएगा। और चीज़ हमको बता रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है योगफल 180 होता है। ये दोनों मिला के आपको कितना होगा, ये दोनों मिला के 180 होगा। उसी तरह ये दोनों मिला के कितना होगा, ये दोनों मिला के भी 180 होगा। तो याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 होता है। चूंकि चतुर्भुज है इसलिए चारों कोण मिला के कितना होगा आपका 360 होगा। चाहे कोई भी चतुर्भुज हो वो चारों कोण मिला के कितना होगा 360 होगा। तो देख लिया आज में, आगे हम देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें होगा। आगे हम आपको बताना चाह रहे थे जैसे दो स्वकेंद्री वृत्त है। देखिए दो स्वकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं ये समझना आपको। जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, केंद्र क्या हो एक ही हो, याद रखिएगा केंद्र क्या होगा एक ही होगा। दो स्वकेंद्री वृत्त जिसका केंद्र एक हो, ठीक है। आगे देखेंगे उसमें हम कहेंगे, इसमें कहा जाता है कि यदि बड़े वृत्त की जो है जीवा छोटे वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाती है, देख लिए इस टाइप से स्पर्श करते हुए जाती है। यदि बड़ा वृत्त की त्रिज्या दे दे 5 सेंटीमीटर है और छोटा वृत्त की त्रिज्या दे दे 3 सेंटीमीटर है और पूछ दे बड़े वृत्त की ये जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो आप देखिएगा इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप डालेंगे स्पर्श रेखा पर हम जानते हैं लंब होती है, ये आप बताएंगे ये आपका बड़े वृत्त की त्रिज्या आर हो गया, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर हो गया। तो आप बताइएगा भाई साहब
ये इसके सामने में ये 5 कर्ण हो गया, तो 25 अब -3 × 9, तो रूट कितना 16, तो कितना आ जाएगा ये 4, इधर हो तो सेम 4 आ जाएगा, दोनों साइड तो बराबर ही ना आपका, तो ये भी 4 आ जाएगा। तो आराम से कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो बड़े वृत्त की जो जीवा पूछा जाए ना, तो कुछ नहीं करना है, बड़े वृत्त की जीवा बराबर आप कर दीजिए 2√r² बड़ा माइनस छोटा r का होल स्क्वायर। ये आप सूत्र फटाफट याद करके रख लीजिए, या कंसेप्ट से आप बनाइए, मज़ा आएगा आपको। जैसे करना कीजिए, लेकिन छोड़ के नहीं आना इस बार रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में, ये सभी क्वेश्चन आप करके आएंगे, और करना है आपको, इस बात को भी ध्यान रखिए, तभी आपका सपना सच होगा। यदि आपको दिक्कत हुआ है, थोड़ा भी सा भी कन्फ्यूजन है कोई भी क्वेश्चन में, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, पुनः इस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको वृत्त और त्रिभुज से संबंधित सभी चीज़ें आपको बताए हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, तो उनके भुजाओं का अनुपात कैसे निकालना है। तो ये आपका ज्यामिति का मेन सिद्धांत, जिसे हम थेल्स पर मैं पढ़े थे, और थेल्स पर मैं भी बताए थे, दो अगर त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, इसलिए उनके संगत भुजाएं भी क्या होंगे, समानुपाती होंगे। उसके बाद वृत्त से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य देखे, और अभी तक जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था वो सभी को हम लेके देखे हैं। और स्पेशल आपका देखिएगा प्लेलिस्ट आपका मैथ, एडवांस मैथ और बेसिक मैथ का बना हुआ, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ भी आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। और प्रत्येक दिन आपको बता चुके हैं वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये अभी आपका सबका जो है NCERT आपका जो टेक्स्ट बुक कहते हैं ना, उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसका भी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो जो भी दोस्त और करेंट अफेयर का देखिएगा ज़बरदस्त आपका ट्रिक बाय ट्रिकी वे कराया जा रहा है, जो कि सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और फटाफट हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, जिससे क्या होगा हम आपके लिए और बेस्ट लाइव क्लास ला सके, और बिना टेंशन के संपूर्ण तैयारी आपको करवा देंगे। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लाएंगे वो जान लीजिए। अब क्लास का 10th का ही हम पढ़ेंगे आपका त्रिकोणमिति, क्या त्रिकोणमिति, और इसके साथ ही पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों पार्ट एक वीडियो में लाएंगे। यदि उसके बाद फिर हम बता रहे हैं हर टॉपिक का आपका दीर्घ उत्तरीय कंसेप्ट भी बताएंगे। तो बस, थैंक यू, गुड नाइट।